ये घटना तो क्या कहें भाई साहब, ये तो सामान्य ही मौत है। ये शाम की बात है, कल 5-6 बजे की। वो इतनी हालत खराब होगी, नहीं तल लगे वाह डेड होगी। हाँ सर। और डेड होने के बाद फिर आम गाँव में ये कहते हैं भाई कितने जाओगे कि भैया गुजरेली, तो वही बोला दाग भाई दाग ही मिल जाओगे। पर रिश्तेदार कहाँ होंगे, रिश्तेदार हम वो करेंगे हिंदू समाज में, हम शाम को तो दाग देते हैं, कल ही मानना है। तो फिर सुबह ही रिश्तेदार भी आ गए थे गाँव में, चलो भाई दाग उठाओ। लगभग 7:30 बजे ही हमने दाग दे दिया था। जी, किसी नाबालिग लड़की को गांव जुआ में ना दाह संस्कार किया गया है। तो जो नाबालिग लड़की का दाह संस्कार के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। गांव के शमशान घाट में देखा भाई चिता जल रही है। क्यों 11वीं कक्षा की छात्रा के शव को पुलिस ने जलती चिता से अधजली हालात में बाहर निकलवाया। मामला हरियाणा के जिला सोनीपत से है, जहां एक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच इस मामले की सूचना पुलिस को मिली कि लड़की की हत्या हुई है। जब पुलिस गांव के शमशान घाट पर पहुंची तो लड़की की चिता जल रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सहायता से चिता की आग को बुझाया गया और लड़की के शव को अधजली हालत में बाहर निकलवाया और कपड़े में बांधकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव जुआ में बीती रात को एक 15 साल की लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उसे बार बार उल्टियां हो रही थी। जब परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को रात को घर पर ही रख दिया गया। वहीं अगले दिन सुबह पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और जब जुआ गांव में लड़की का अंतिम संस्कार किया ही जा रहा था, उसी दौरान किसी ने पुलिस को इस बारे में अवगत कराया। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों को बताया कि उनको सूचना मिली है कि लड़की की हत्या की गई है। ग्रामीणों ने हत्या की बात को नकारा। पुलिस को कहा गया कि वह शव का पोस्टमार्टम करा ले। इसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को शमशान घाट बुलाया और चिता की आग को पानी से बुझाकर लड़की का शव अधजली हालात में ही चिता से बाहर निकलवाया। इसी मामले में जुआ गांव के पूर्व सरपंच विनोद कुमार ने बताया कि लड़की की मौत सामान्य तौर पर हुई है। शाम की 5 या 6 बजे की बात है, जब लड़की की हालत खराब थी। शायद लड़की ने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, जिस कारण उसे उल्टी हो रही थी। वही उसने बताया कि लड़की के घर वालों का फोन आया कि प्रधान जी गाड़ी लेकर आ जाओ, लड़की की तबीयत खराब है, उसे उल्टी लग रही है, कहीं उसने कुछ खा पी न लिया हो। जब वह मौके पर पहुंचा तो घर पर कोई बड़ा नहीं था, छोटे बच्चे ही थे। उन्होंने बताया कि लड़की को अस्पताल के लिए लेकर चले ही थे कि उसकी मौत हो गई। उसी दौरान ये बात हुई कि रात को संस्कार नहीं करते हैं हिंदू धर्म में और अंतिम संस्कार अगली सुबह करने का फैसला हुआ। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह रिश्तेदार भी आ गए थे, ग्रामीण भी एकत्रित थे, तो 7:30 बजे लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि लड़की की हत्या की गई है। पुलिस गांव जुआ में शमशान घाट पर पहुंच गई। उन्होंने पुलिस को इस घटना से अवगत करवाया। कहा कि कोई शक है तो चिता को बाहर निकाल लो। जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर चिता की आग को बुझाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वही जांच अधिकारी का कहना है कि लड़की की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही होगा। मेरा जी नाम है विनोद कुमार, पूर्व सरपंच जुआ नंबर 1, और फिलहाल मेरी अपनी सरपंच है सुशीला देवी। ये घटना तो क्या कहें भाई साहब, ये तो सामान्य ही मौत है। ये शाम की बात है, कल 5-6 बजे की। शायद कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, कुछ ने फूड पॉइजन को पदार्थ ऐसा पी लिया कि शायद, तो उसको उन्होंने बोल कर कि इसने प्रधान जी गाड़ी लेकर आई है कि इसने दिक्कत उल्टी ही लाग गए हैं, कहते कुछ खा पी ना लिया हो। वो घर के थे भी कौन और बालक थे वहाँ, तो गया जाकर उल्टी सुल्टी गिरे कितने सुने, वो इतनी हालत खराब होगी, नहीं तल लगे वाह डेड होगी। और डेड होने के बाद फिर आम गाँव में ये कहते हैं भाई कितने जाओगे कि भैया गुजरेली, तो वही बोला दाग भाई दाग ही मिल जाओगे। पर रिश्तेदार कहाँ होंगे, रिश्तेदार हम वो करेंगे हिंदू समाज में, हम शाम को तो दाग देते हैं, कल ही मानना है। तो फिर सुबह ही रिश्तेदार भी आ गए थे गाँव में, चलो भाई दाग उठाओ। लगभग 7:30 बजे ही हमने दाग दे दिया था।
तो किसी ने फ़ोन कर दिया, बताओ कंट्रोल रूम में कुमारी है। तो पुलिस पहुंची तो हम बोले जी इसको निकाल लो, आप उन्हें वहम है तो उन्होंने वो फायर ब्रिगेड बुलवा ली, वो आग बजा कर वो डेड बॉडी जितनी बची रही थी हमने काट ली, पोस्टमार्टम करवाओ। तो ये पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए हुए हैं भाई साहब उसको, लगभग 15 साल की है। क्या नाम? क्लास में पढ़ती है? 11वीं में। और कोई इस तरह की कोई इसके अलावा और कोई नई बात नहीं है, कोई भी पूरे काम के सामने ही है बात सारी। ठीक। बीमार हुई थी क्या? ना बीमार भी नहीं थी जी, कैसे? कुछ उल्टा सिल्टा ऐसा खाएगा, इसने कुछ जान के खाया, कौन खाएगा, क्योंकि उल्टी लगी थी, उल्टिया के उससे हम कह रहे हैं ये बात। ठीक। मौके पे पहुंचे, लेकर जाला लगे बाद वैसे निडाल होगी एकदम भाई, फिर से बिल्कुल कल भाई कहाँ ले जाओगे इसको। आज कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई सुबह 8 बजे करीब किसी नाबालिग लड़की का गांव जुआ में ना दाह संस्कार किया गया है। तो जो नाबालिग लड़की का दाह संस्कार के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। गांव के शमशान घाट में देखा भाई चिता जल रही है। चिता को फायर ब्रिगेड की मदद से शांत करवाया गया और चिता से जो बचा हुआ शव था वो निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी डाउटफुल है क्योंकि कंट्रोल में जो फ़ोन गया था कि भाई लड़कियों को कुछ खिलाया गया है और जो स्टेटमेंट आई है उसमें यह आया कि उसने कुछ खा लिया था। कोई इसने कहा कि भाई कोई नशीला ऐसा पदार्थ खा लिया जिससे उसको उल्टी आई थी। बाकी वो अब पोस्टमार्टम हो जाएगा, बिसरा आएगा ना, बिसरा की रिपोर्ट में सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओनर किलिंग का मामला तो नहीं है? अभी ऐसा कुछ नहीं है सामने आया। अभी इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो होगी पता लगेगा। लड़की कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग है, 15 साल के करीब पढ़ती है? हाँ, ये स्कूल में पढ़ती थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।